नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आज हम आपको अतीक अहमद से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से माफिया के पकड़े जाने की कहानी है, जब कनपट्टी पर पिस्टल लगाते ही अतीक ने पेशाब कर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब ऐसे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के परिवार की सुरक्षा को लेकर। तो आपको बता दें, अतीक अहमद हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में सीएम योगी के परिवार की सुरक्षा बढ़ी है। पुलिस का यह एक्शन प्लान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिजनों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में अंतर्गत आने वाले पुचूर गांव में सीएम योगी के परिजन रहते हैं। एहतियातन के तौर पर गांव में गश्त और पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। परिजनों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ पुलिस संदिग्धों पर भी नजर रख रही है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद से सीएम योगी के पंचूर गांव में रहने वाले परिजनों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सीएम के परिवार की सुरक्षा में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस ने गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। यमकेश्वर थाने को गांव में विशेष पेट्रोलिंग और समय समय पर सुरक्षा की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में राजस्व क्षेत्र में शामिल रहे पंचूर गांव और प्रखंड को अब रेगुलर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक आवास के बाहर पहले से सुरक्षा व्यवस्था है। सीएम के परिजनों की सुरक्षा को लेकर विशेष तौर से सतर्कता बरती जा रही है। श्रीनगर के सीईओ को गादर की समीक्षा करने और सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यमकेश्वर थाने के एसओ को भी सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने घटना को अंजाम देने के बाद सरेंडर भी कर दिया था। तीनों आरोपियों के नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी सिंह ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि तीनों ने 14 अप्रैल को भी अतीक और उसके भाई को कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अतीक के आसपास भारी फोर्स को देख उन्होंने अपना प्लान बदल दिया था। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है और ऐसे में हम आपको अब वो कहानी सुनाएंगे जिस कहानी के बारे में इतनी देर से हम आपको बता रहे थे। तो माफिया का अंत तो हो गया, लेकिन उसके किस्से कहानी अब सुर्खियां बन रहे हैं। एक ऐसा ही मामला राजूपाल हत्याकांड में अतीक की गिरफ्तारी से भी जुड़ा है। 1 लाख के नामी अतीक अहमद को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। जैसे ही पुलिस ने अधिकारी ने अतीक के कनपट्टी पर पिस्टल लगाए, उसने घबराहट में पेशाब कर दिया। दरअसल मामला 2005 में इलाहाबाद में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के 3 साल बाद अतीक अहमद को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने अतीक अहमद को 30 जनवरी 2008 को गिरफ्तार किया था। अतीक अहमद उस वक्त फूलपुर से सांसद था और राजू पाल हत्याकांड के बाद फरार चल रहा था। अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीतमपुरा के गालिब अपार्टमेंट से उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस को खबर मिली थी कि अतीक अहमद पीतमपुरा के गालिब अपार्टमेंट में गया है। जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गालिब अपार्टमेंट के पास ट्रैप लगा दिया। पुलिस के मुताबिक शाम 4 बजे जैसे ही आपको बता दें कि अतीक का अपनी होंडा सिटी कार में बैठकर पुलिस आई तो बैठा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस तुरंत यूपी पुलिस को जानकारी दी थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस अतीक के नॉर्थ एवेन्यू के सरकारी बंगले पर भी नजर बनाकर रखी हुई थी। अतीक जमा मस्जिद इलाके में है तो पुलिस की टीम ने वहां पर घेराबंदी की। इसके बाद पुलिस को पता लगा कि अतीक पीतमपुरा के गालिब अपार्टमेंट में एक प्रोफेसर के घर गया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और फिर जैसे ही अतीक शाम 4 बजे घर से बाहर निकला और अपनी कार में बैठा, पुलिस की टीम ने उसे घेर लिया।
जानकारी के मुताबिक उस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम में स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा, इंस्पेक्टर सुभाष वत्स के अलावा सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी शामिल थे। जैसे ही पुलिस के अधिकारी ने अतीक के कनपट्टी पर पिस्टल लगाई, उसने घबराहट में पेशाब कर दिया था। अतीक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम उसे लेकर लोधी रोड स्थित स्पेशल सेल के दफ्तर में ले गई थी। अब ऐसे में ये जो पूरा मामला है, ये राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है और इसी से कड़ियां जुड़ती रही, गिरफ्तारियां होती रही और आखिरकार माफिया और यूं कहिए कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अंत हुआ। आपको बता दें कि ये वारदात 18 साल पहले हुई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया था। इस वजह से उसने इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली की थी। इस सीट पर अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को सपा का प्रत्याशी बनवाया था, जबकि बसपा के टिकट पर राजू पाल लड़ रहे थे। इस चुनाव में राजू पाल ने जीत हासिल की। नतीजे के 3 महीने के अंदर ही 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग ने राजू पाल पर हमला कर दिया। 25 जनवरी को विधायक राजू पाल SRN हॉस्पिटल से निकले थे। उनके काफिले में एक क्वालिक्स और एक स्कॉर्पियो कार थी। क्वालिक्स कार खुद राजू पाल चला रहे थे और उनके साथ ही की सीट पर रुखसाना बैठी थी। जैसे ही राजू पाल GT रोड पर पहुंचे, एक स्कॉर्पियो कार ने उन्हें ओवरटेक किया और तब तक राजू पाल के सीने में गोली लग चुकी थी। स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे और राजू पाल पर धुआंधार गोलियां बरसा दी। हमले में रुखसाना जख्मी हो गई, संदीप यादव और देवीलाल की मौत हो गई। राजू पाल को 19 गोलियां मारी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी अतीक अहमद था और इसका पता भी चल गया। और जैसा कि हमने आपको बताया, इस मामले में जांच चलती रही। निरंतर जांच के बाद आखिरकार अतीक अहमद की गिरफ्तारी जो है 2008 में कर ली गई। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो है ट्रांसफर जैसा कि हुआ, मामला चलता रहा। वह साबरमती जेल में बंद हो गया और एक बार फिर जब उमेश पाल का मर्डर का मामला सामने आया, उसके बाद इस मामले में पूछताछ शुरू हुई और साबरमती जेल से हाल ही फिलहाल में अतीक को लाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पूछताछ भी की जा रही थी। ऐसे में कई बार यह आशंका जताई गई कि विकास दुबे की तरह कहीं गाड़ी न पलट जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन उन्हें सेफली लाया गया और सेफली जो है हैंडल भी किया गया। लेकिन अचानक जिस दिन मेडिकल कराया गया, जिस दिन का उनके बेटे असद की इनकाउंटर हो गया, बेटे के एनकाउंटर के बाद वो सरेआम जो है वहां पर अधिकारियों को धमकी भी दे रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि अगले दिन जो है फिर कोर्ट में पेशी हुई। उसके बाद मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और उसी वक्त 3 लोगों ने धुआंधार गोलियां चलाई और यहीं पर माफिया का अंत जो है कर दिया, यानी अतीक अहमद और अशरफ का अंत कर दिया। अब ऐसे में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के CM योगी के परिवार की अब सुरक्षा बढ़ गई है और पुलिस ने इसकी सुरक्षा को लेकर सतर्कता जो है दिखाई है। तो अतीक अहमद हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के CM योगी के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस का ये एक्शन प्लान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिजनों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में अंतर्गत आने वाले पंचूर गांव में CM योगी के परिजन रहते हैं। एहतियातन के तौर पर गांव में गश्त कर पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। परिजनों की सुरक्षा बढ़ाने के आपको बता दें कि साथ साथ पुलिस संदिग्धों पर भी नजर रख रही है। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद से CM योगी के पंचूर गाँव में रहने वाले परिजनों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले में आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।